हाय गाइस। प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7th 8th और 9th मंथ। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखे हो, मेरी वीडियो शुरू से देखते हो, तो आपको पता होगा कि मेरी अभी अभी 7th मंथ कंप्लीट हुआ और 8th मंथ में मैं एंटर करी हूँ। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में अपनी 7th मंथ की जर्नी के बारे में बात करूँगी, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अलग होती है और प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारे चेंजेस आप में और आपके बेबी में होता है। साथ ही आज मैं बात करूंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जिससे आपकी प्री टर्म डिलीवरी ना हो, आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बेबी की ग्रोथ के बारे में कि बेबी में क्या क्या चेंजेस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी में होने वाले चेंजेस के बारे में। तो गाइस जो 7th मंथ के एंड तक यानी 28 वीक के एंड तक आपकी बेबी का जो वेट होता है वो 1 kg तक चला जाता है एंड उसकी जो लंबाई होती है वो 13 से 14 इंच तक चला जाता है। साथ ही गाइस बेबी का सारा पार्ट तैयार हो जाता बन जाता है, बस एक लंग्स मेच्योर नहीं होता है 7th मंथ के एंड तक। गाइस बेबी बाहर की बातें सुन के रिएक्ट करता है। अगर आप ध्यान दोगे कि आप कुछ खा रहे हो या कुछ म्यूजिक सुन रहे हो या आप वॉक कर रहे हो तो आपका बेबी जरूर उसका मूवमेंट ज्यादा होता है, किसी किसी चीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये चीजें समझ आएगी। जैसे कि मैं अपनी 7th मंथ की जर्नी में मैंने ध्यान दिया कि मैं कुछ मीठा खाती हूँ तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है बेबी का, बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। अगर मैं ठंडा पानी पीती हूँ तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। इन दो चीजों से बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। अगर आप भी ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी बेबी को किन चीजों से बेबी का मूवमेंट बढ़ जाता है। साथ ही गाइज बात करते हैं आप में होने वाले चेंजेस, जैसे कि मेरे में जो क्या क्या चेंज हुआ था। तो गाइज ऐसे तो सबकी जर्नी बिल्कुल अलग होती है, किसी किसी की बहुत ही क्रिटिकल होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है और किसी किसी की बहुत स्मूथ रहती है। तो मेरी जो जर्नी रही है 7th मंथ की वो बहुत ही स्मूथ रही है। जैसे कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 7th मंथ में ट्रैवल करी हूँ और मैं बैंगलोर टू दिल्ली गई हूँ और वहां से मैं प्रयागराज गई हूँ, मैं कुंभ गई हूँ नहाने के लिए। और वहां पे मेरा जो चलना हुआ है ना वो लगभग मैं 8 से 10 किलोमीटर चली हूँ एक दिन के अंदर। तो गाइज मैंने इतना सब कुछ मैनेज कर लिया क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत स्मूथ है और बहुत ही हेल्दी है और मेरी जर्नी बहुत हेल्दी रही। हालांकि प्रॉब्लम मुझे भी हुई बट इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं इन चीज़ों को फेस ना कर सकूं। थोड़ी बहुत जो बैक पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, मसल्स पेन होता है ना, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। पूरी प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा ही होना शुरू हो जाता है। तो गाइस जो मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई इतने 7th मंथ में वो 7th मंथ के एंड में जाके प्रॉब्लम शुरू हुई है। स्टार्टिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत रेयर कभी कभी मुझे बैक पेन होता था या पैरों में दर्द होता था, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं आराम से घूमी हूँ और दिल्ली में मैं 15 दिन रही हूँ और मैं हर दिन कोई ना कोई मार्केट गई हूँ। और जैसे कि अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा मैं कहीं ना कहीं घूमने जाती थी, कोई ना कोई मार्केट जाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ लेकिन मुझे एंड में आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है पैर में दर्द का और कमर पेन का। तो गाइज बहुत सारे लोगों को इस 7th मंथ में ना स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबकी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि सबकी डिफरेंट होती है प्रेगनेंसी जर्नी। और गाइज मुझे साथ ही एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो भी लास्ट में आके, कि मुझे ना पेट के नीचे वाले हिस्से में ना बहुत ज़्यादा भारी भारी फील होने लगा था 7th मंथ के एंड में आके। और मैं जरा सा भी चलती हूँ ना तो मुझे कमर में पेन करना शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा कि भारी इतना ज़्यादा लगता है ना कि ऐसा लगता है जैसे कुछ निकल जाएगा। तो मुझे जैसे लोगों का ऊपर वाले हिस्से, मोस्टली लोगों का ऊपर वाला हिस्सा भारी भारी लगता रहता, बच्चे का वजन ऊपर वाले हिस्से में लगता, तो मुझे वो चीज़ें नीचे वाले हिस्से में फील होना शुरू हो गया है। और मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई है, मुझे स्वेलिंग नहीं हुआ है, मुझे स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि गाइज मैं वापस से बोलूँगी, मैंने वीडियो डाल रखा था कि 7th मंथ में ना कई सारे लोगों का आपके पेट पे स्ट्रेच मार्क बनना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से ही बायो ऑयल का यूज की हूँ और मेरे बॉडी पे बिल्कुल स्ट्रेच मार्क नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी, क्योंकि अगर एक बारी हो गया तो वो ख़त्म नहीं होगा। कोई भी आप मेडिसिन यूज कर ले वो लाइट ज़रूर हो सकता है बट ख़त्म नहीं होगा।
तो प्लीज़ आप लोग भी बायो ऑयल या जो भी आप लोगों को ऑयल सूट कर रहा है या लोशन आप लगाते हो, बस मॉइस्चराइज ज़रूर रखना उस एरिया को, पेट और पीठी वाले एरिया को, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रेच मार्क की। तो गाइज मेरी 7th मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी ऐसी रही है, बहुत ही स्मूथ रहा है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई है 7th मंथ एंड और 8th मंथ के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो कि नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम नहीं होगी तो कब प्रॉब्लम होगी। तो गाइज अब मैं बात करूंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी प्री टर्म डिलीवरी ना हो या आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। पहली बात कि आपको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। मैं ट्रैवल की हूँ बट मैं कुछ बातों का बहुत ध्यान रखते हुए ट्रैवल की हूँ। मैं हर आधे 1 घंटे पे पानी पिया करती थी, मैं हर आधे 1 घंटे पे कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाती थी, मैं कैरी करती थी फ्रूट्स। तो गाइस सबसे पहला आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपके बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ना एंड तक 7 या 8 हीमोग्लोबिन रह जाता है। तो गाइज मिनिमम आपका 11 तो होना ही चाहिए हीमोग्लोबिन। गाइज जैसे कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में ना रेड कलर की चीज़ें जो भी है, टमाटर, गाजर, अनार, चुकंदर, ये सब आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। और आपकी डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आपने अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में बाहर का खाना खाया, अनहेल्दी फूड खाया, जंक फूड खाया है, तो प्लीज़ आप थर्ड ट्राइमेस्टर में इन सब चीज़ों को 3 महीने के लिए यानी 90 डेज के लिए आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आपकी बेवजह की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो गाइज साथ ही आपको सोने, उठने, बैठने, इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही गाइज आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत जितना आपसे हो पा रहा है आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, साथ में कोई नहीं रहते, डिलीवरी के टाइम में आते हैं, तो थोड़ा बहुत घर का काम हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि घर का काम के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करना बनता है, वॉक करना बनता है, ताकि आपकी डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी ऐसी रही थी 7th मंथ की, बहुत ही स्मूथ रही थी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जो कि नॉर्मल है। गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की थर्ड ट्राइमेस्टर की 7th मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से मिलती रहूंगी अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के साथ और साथ ही पोस्ट डिलीवरी के बाद भी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय।